वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगले महीने 8 तारीख को मेरा बर्थडे है एंड मैं चाहता हूँ कि बर्थडे से पहले इस चैनल पे 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए। सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे कर लेना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। सो जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 258 के स्पॉयलर्स में तुम लोगों का स्वागत है। चैप्टर शुरू करने से पहले अगर तुम भी जेजेके के चैप्टर्स हर हफ्ते पढ़ना चाहते हो तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं हर हफ्ते जेजेके के चैप्टर्स पोस्ट करता हूँ। डिस्कॉर्ड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चैप्टर शुरू होता है और नरेटर बताता है कि गोजो ने 2 ब्लैक फ्लैशेस के हमले करके एक खास रिवर्स कस टेक्निक सर्किट बना दिया है, क्योंकि वो तब एक अवेकन स्टेट में था। सुकुना को अपने सारे हाथ फिर से रीग्रो करने थे, लेकिन यूजी के ब्लैक फ्लैशेस की वजह से उसका आरसीटी आउटपुट उस लेवल तक नहीं आ पाया। नैरेटर मेंशन करता है कि यूजी ने बिल्कुल सुकुना और मेगुमी के सोल के रेम्स के बीच ब्लैक फ्लैशेस मारे हैं। तभी सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन मेलवरन श्राइन यूज करता है। इससे सुकुना के आसपास सब कुछ कटने लगते हैं। नैरेटर बताता है कि ब्लैक फ्लैश के एक्सपीरियंस होने के बाद भी सुकुना अनसर्टेन एलिमेंट्स और बाइंडिंग पावर को शामिल करके मेलवरन श्राइन को रेप्लिकेट किया, यानी कि यूज किया। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हकारी बोलता है इस फाइट में आरसीटी और डोमेन के काउंटर मेजर्स सीखना जरूरी है। चोजो बोलता है कि अगर आरसीटी की बात है तो वो और यूजी समहाउ मैनेज कर लेंगे। यूजी चोजो की बात सुनकर सोचने लग जाता है कि कैसे कर लेंगे। चोजो आरसीटी यूजर से पूछता है कि वो जब अपने शरीर को रिग्रो करते हैं तो ब्लड का कॉम्पेंसेशन कैसे करते हैं। आकारी और यूता जवाब नहीं दे पाते, लेकिन शोको कहती है कि वो कस्ट एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट करती है। हाकारी कहता है कि उसका रिवर्स कस्ट टेक्निक ऑटोमेटिक है और यूता कहता है कि उसका रिवर्स कस्ट टेक्निक उसके इंस्टिंक्ट के हिसाब से यूज होता है। चोजो कहता है कि उसका शरीर उसके कस्ट एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट होने के लिए परमिशन देता है और अगर यूजी उसके बचे हुए भाइयों को यानी कि डेथ पेंटिंग्स को कंज्यूम करे तो यूजी उनका कस्ट टेक्निक हासिल कर सकता है और चोजो की तरह कस्ट टेक्निक को ब्लड में कन्वर्ट कर सकता है। चोजो ये भी कहता है कि आरसीटी का एक डाउन साइड भी है, जो कि ज्यादा कस्ट एनर्जी को कंज्यूम करना, बट उनके लिए ये कोई चिंता का कारण नहीं है क्योंकि उनके पास एक स्पेशल बॉडी है। तो चोजो यूजी से कहता है कि उन्हें बॉडी स्वाइपिंग ट्रेनिंग के लिए किसी के साथ जोड़ी बनानी चाहिए जो रिवर्स कस्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। यूजी कॉन्फ्यूज्ड होता है और उई रिवील करता है कि वो कस्ट टेक्निक के साथ इंसान के बीच सोल भी स्वाइप कर सकते हैं। कुसाकाबे कहता है कि क्योंकि सुकुना ने यूजी के शरीर को ले लिया था और अपने कस्ट टेक्निक को इस्तेमाल किया था, अब यूजी का शरीर एक स्पेशल ग्रेड के जुजित्सु को याद रखेगा। तो अब उनका प्लान है कि वही सोल स्वाइपिंग ट्रेनिंग के साथ कुसाकाबे पहले यूजी के सोल के साथ स्वाइप करेंगे और यूजी के शरीर को बेसिक कस्ट एनर्जी मैनिपुलेशन और सिंपल डोमेन सिखाएंगे। उई कहता है कि इस 1 मंथ के ड्यूरेशन में वो सिर्फ 2 बार ही सोल स्वाइप कर सकते हैं, तो वो ठीक से सोचकर ग्रुप बनाए सोल स्वाइपिंग के लिए। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं और तभी हम देखते हैं कि सुकुना के खिलाफ यूजी ने सिंपल डोमेन का इस्तेमाल किया, जो कि था न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन। यूजी को नोटिस होता है कि सुकुना का डोमेन इनकम्प्लीट है और उसमें कुछ लूप होल्स है, तो वो इसे आसानी से सह सकता है। नैरेटर बताता है कि सुकुना इस हाई लेवल डोमेन को ज्यादा समय तक मेंटेन नहीं कर सकता और उसके डोमेन में कस्ट एनर्जी नहीं होने वाली जो माकी को भी कैप्चर कर सके, तो इसके कारण सुकुना का मेलवरन श्राइन 99 सेकंड्स के बाद गिर जाएगा। यूजी, माकी, इनो और चोजो उस रैम्पेज को सहने की कोशिश करते हैं। तभी चोजो यूजी कह के चिल्लाता है। हम देखते हैं कि यूजी का सिंपल डोमेन का बैरियर क्रैक होता है क्योंकि वो सुकुना के डोमेन के स्लैशेस सह नहीं पाता। तभी उसका सिंपल डोमेन टूटता है और यूजी को एक स्लैश लगता है और उसके लेफ्ट वाला पैर कट जाता है। उसको नोटिस होता है कि स्लैशेस रुक गए हैं और वो सोचता है कि उन्होंने ऑनस्लैट को सह लिया है, लेकिन उसके बाद ही सुकुना ने अपने फ्लेम्स कस्ट टेक्निक को निकाला। यहाँ पे ही चैप्टर खत्म। अगले हफ्ते ब्रेक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।